सलाम दक्कन में हम बात करेंगे तमाम जुनूबी रियासतों की खबरों की, लेकिन सबसे पहले अहम खबर का रुख करते हैं, जहां पर मुल्क के मौजूदा मईशत को खतरनाक बताने वाले राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर आम लोगों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। अपने पार्लियामानी हल्के वायनाड में कांग्रेस के साबिक सदर ने कहा है कि मुल्क के मौजूदा हालात काफी खतरनाक होते जा रहे हैं। जीडीपी गिर रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और हुकूमत कुछ खास लोगों की तरक्की में लगी हुई है। इस दौरान राहुल ने हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों की जबान बंद करने के लिए एजेंसियों के इस्तेमाल का भी इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने मुल्क की मईशत को क्यों तबाह किया। There is an ideological fight going on in this country. Okay, on one side, there is the idea that this country should be ruled by one man, one ideology, and everybody else should shut up. On the other side is the Congress party and opposition who are saying no, this country has many divergent views. This country has many different cultures, many different languages, many different expressions, and those voices should not be crushed. Is this country for 15 people, 20 people? What about the poor people in this country? What about the laborers in this country? What about the students? What about the people who should be getting trained? What about the jobs? Who is talking about that? That is what is important in India today. So BJP should answer, Narendra Modi should answer why he has destroyed the Indian economy, why he has created massive levels of joblessness in this country, why people, youngsters of this country cannot dream of getting a job in this country. और वहीं इस मौके पर राहुल गांधी ने कांग्रेस लीडरान पर हो रही कार्रवाइयों पर भी सवाल उठाए। Look, everybody knows what is going on in the country. It is not a secret. In fact, the whole world knows it. We are moving into a authoritarian state. It's pretty clear. Anybody who says anything against the Prime Minister, anybody who raises anything against the government is put in jail, is attacked, media is crushed. Everybody knows what's going on. This is not a secret. It's nice of you to raise it, but the whole of India knows it. India's biggest strength was its economy. That economy has been destroyed by Mr. Narendra Modi and the BJP. There is joblessness in the country. GDP is not visible. GDP growth is not visible anymore. मुल्क की हिफाजत समेत दीगर इश्यूज को लेकर शुरू की गई एनआरसी मुहिम अब सियासी मुद्दा बनती जा रही है। एनआरसी के बाद हुए आम इंतखाबात में मिली कामयाबी के बाद बीजेपी इसे इंतखाबी मुद्दा बनाने में लगी है। हरियाणा, यूपी समेत बीजेपी इक़्तिदार वाली दीगर रियासतों के बाद अब कर्नाटक में भी इस पर चर्चा शुरू हो गई है। रियासती वजीर दाखिला बसवराज बोम्मई के बयान की रेलवे के वजीर सुरेश अनगड़ी ने भी हिमायत की है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल कर्नाटक में इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी का सियासी मकसद है मजहबी इश्यूज को उठाकर अवामी मुद्दों से अवाम को भटकाया जाए। और आइए सुनाते हैं एनआरसी को लेकर कर्नाटक के वजीर दाखिला बसवराज बोम्मई ने क्या कहा था। Talk going on regarding implementation of NRC across India. Karnataka is one of the states where lot of across the border people are coming and settled down, and there are a lot of issues here. Therefore, we are collecting all the information and we'll discuss with the Union Home Minister and then go ahead. रेलवे के मुमलिकती वजीर सुरेश अंगड़ी चन्नबसप्पा ने कर्नाटक दौरे पर सयाहत पर जोर दिया और सयाह का मरकज गोल्डन ट्रेन चलाने के नाकाम रियासती हुकूमत की स्कीम प्राइवेट सेक्टर को देने को लेकर फैसला हुआ है। अपोजिशन जमातें इसे मरकजी हुकूमत के प्राइवेटाइजेशन का नमूना बता रही है। हालांकि अंगड़ी ने इसे सयाहत को बेहतर करने का तरीका बताया है। इस मौके पर उन्होंने सयाहत को लेकर वज़ीर आज़म मोदी की मुहिम का हिस्सा इसे बताया है। तकरीब में रियासत और मरकज के कई वज़रा मौजूद रहे। मुल्क में चल रहे बाजारों की मंदी का असर सराफ बाजार पर भी पड़ने लगा है। कर्नाटक के कलबुर्गी में बिगड़ते हालात को लेकर सराफा कारोबारियों ने मुजाहरा किया। इस मौके पर अपने तिजारत के खराब होते हालात का जिक्र करते हुए नाराजगी का इजहार किया गया। इस दौरान सीएम येदियुरप्पा से भी मदद की अपील की गई। ताजिरों का कहना है कि बाजारों में कोई खरीदार नहीं है, इसलिए उनको जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में रियासती हुकूमत कोई बेहतर पहल करे ताकि मौजूदा हालात से निजात मिल सके।
केरल के मरादो में गैर कानूनी फ्लैट्स गिराने की तारीख करीब आता देख ऑनर्स की परेशानी बढ़ने लगी है। अदालत के सख्त रुख के बाद कोई और रास्ता नहीं होने के सबब लोग फ्लैट्स छोड़ने लगे हैं। परेशान हाल लोग बिल्डर्स और हुकूमत पर जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं। मुतासिरों का कहना है कि उनके नुकसान को लेकर हुकूमत की खामोशी गलत है। अदालत ने रियासती हुकूमत के उस तजवीज़ को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने इमारत खाली करने पर तो राजीनामा दिया था, लेकिन 4 अपार्टमेंट वाली इमारत को गिराने की तजवीज़ दी गई थी। इस मामले पर वकील शमसुद्दीन का कहना है कि रियासत में 4-5 बिल्डिंगों पर सियासत हो रही है, लेकिन यहां पर सैकड़ों की तादाद में गैर कानूनी इमारतें बनाई जा रही है। हिंदुस्तान के समुद्री सरहदों की हिफाजत करने वाला कोस्ट गार्ड आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाने में लगा है और हिंदुस्तान में इसकी ट्रेनिंग लेने आया मालदीव कोस्ट गार्ड के जवानों ने यहाँ के लोगों के बारे में हमने बात की। लेकिन उसके अलावा अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो केरल के मरादो में गैर कानूनी फ्लैट्स गिराने की तारीख करीब देख ऑनर्स की परेशानी बढ़ने लगी है। अदालत के सख्त रुख के बाद कोई और रास्ता नहीं होने के सबब लोग फ्लैट्स छोड़ने को मजबूर है। परेशान हाल लोग बिल्डर्स और हुकूमत पर जमकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। मुतासिरों का कहना है कि उनके नुकसान को लेकर हुकूमत की खामोशी गलत है। अदालत ने रियासती हुकूमत की उस तजवीज़ को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने इमारत खाली कराने का राजीनामा तो दिया था, लेकिन 4 अपार्टमेंट वाली इमारत को गिराने की तजवीज़ दी गई थी। पूरे मुल्क में नवरात्रि की धूम जारी है और इस खास मौके पर कई जगह पर कौमी यकजहती के नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। नवरात्रि के दौरान तमिलनाडु के मदुरई में गोलू फेस्टिवल मनाया जाता है, जहां का नज़ारा हिंदुस्तानी सकाफत और यकजहती समझने के लिए काफ़ी है। रिपोर्ट देखिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। उर्दू के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल की फिक्र की तर्जुमानी करती ये तस्वीरें कौमी एकता की गवाह हैं। नवरात्र के मौके पर तमिलनाडु के मदुरई में होने वाले गोलू फेस्टिवल में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। अलग अलग रंगों और किस्म के फूलों का गुलदस्ता समझे जाने वाले मुल्क की रिवायत आज भी जारी है। एक दूसरे के त्योहार में शामिल होने का मामला हो या दुनिया को हैरान करने वाला सभी अकीदे की इज्जत करने की सोच। 2001 से शुरू हुए इस मजहबी फेस्टिवल का मकसद हिंदुस्तानी सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना है। सियासी लीडरान के अलावा हिंदुस्तानी सकाफत और मजहबी मकामात की तस्वीरें और मुजस्समे हैरान कुन हैं। पूरे हिंदुस्तान को समेटे इस खास तकरीब में सभी मजहब के लोग शामिल हुए। सियासी हम आहंगियों के बीच भी हिंदुस्तानी रवायत बरकरार रखना आसान नहीं है। आज भी मुल्क में अमन के ऐसे पासबां मौजूद हैं जिससे आपसी भाईचारा बरकरार रहता है। ऐसे में उम्मीद है कि फिरंगियों की तरह एक दिन नफरत के सौदागर भी हारेंगे। जीतेगा हिंदुस्तान और उसके भाईचारे की रिवायत। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हिंदू अकीदे के अहम त्योहार नवरात्र की धूम पूरे मुल्क में देखने को मिल रही है। नवरात्र शुरू होते ही मंदिरों में पहुंचने वाली भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अपने अकीदे के तहत लोग मां दुर्गे के अलावा अलग अलग अवतारों का बखान कर रहे हैं। 9 दिन तक चलने वाले इस त्योहार के दौरान लोग व्रत रखते हैं और खाने पीने पर भी एहतियात बरतते हैं। इसके अलावा मजहबी रिवायत के हर तरीके पर चलने की कोशिश करते हैं। और फिलहाल के लिए सलाम दक्कन में बस इतना ही।